हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं होंडा की तरफ से आने वाला स्कूटर। जैसे कि आप अगर यहां पे देखेंगे तो हमारे सामने खड़ा है होंडा का स्कूटर। और अगर यहां पे बात की जाए तो कि आप सभी लोग जानते हैं होंडा एक ही स्कूटर अपना ज़्यादा मार्केट में उतारता है, जो कि है एक्टिवा। और यहाँ पर अगर जैसे कि बात करूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक्टिवा 6G के टैप लगा हुआ। तो यहाँ पर होंडा ने अपना 6G वेरिएंट तो बंद कर दिया, तो यहीं पे नॉर्मल अपना उतारा होंडा। ये तो हमारा हो गया डीलक्स वेरिएंट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये खड़ा हमारे सामने स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो आज आप लोग पूरी वीडियो में इसी डीलक्स वेरिएंट का फुल रिव्यू देखेंगे कि स्कूटर फ्रंट से देखने में कैसे लगता है, साइड से देखने में कैसे लगता है, बैक से देखने में कैसे लगता है और साइड प्रोफाइल से कैसे लगता है। यहीं पे अगर इस वेरिएंट के अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है होंडा 110 सीसी में डीलक्स वेरिएंट। तो यहाँ पे अगर एक्स शोरूम की अगर मैं बात करूँ तो ये स्कूटर आपको एक्स शोरूम 78,824 रुपये का पड़ जाता है। और अगर आप लोग इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और अगर आप लोग इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम। वहाँ से मैं चेक करके आपको आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्कूटर के फ्रंट प्रोफाइल से अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो यहाँ पे जो कलर हमारे सामने खड़ा है ग्रे फिनिश में। और जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, इस होंडा में आपको 12 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और वेरिएंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डीलक्स, एच स्मार्ट, स्टैंडर्ड वेरिएंट इस टाइप के आपको वेरिएंट देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आपको बॉडी फिनिश में, जैसे कि ये कलर है हमारा ग्रे फिनिश, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का वाइजर ऑफर किया जाता है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था हेडलाइट फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको कुछ हेडलाइट इस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको वाइजर ऑफर किया गया बॉडी फिनिश में। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा हमारा कलर जो कि हमारा ग्रे फिनिश। और यहाँ पे अगर हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट में हमें LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंट खड़ा है तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे मतलब अगर दोनों में अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इस वीडियो के बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं स्टैंडर्ड एंड यहाँ पे जो हमारा डीलक्स वेरिएंट है दोनों में कंपैरिजन वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग के हेडलाइट की अगर बात करें तो हेडलाइट के अंदर हमें LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कुछ इंडिकेटर इस टाइप के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको नोज देखने को मिलती है। तो नोज के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है होंडा का स्टिकर, जो कि सिल्वर फिनिश में। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। और यहीं पे नोज के ऊपर आपको थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए अगर बात करें यहाँ पे अगर 125 वाला वेरिएंट होता है तो यहाँ पे जैसे कि हमारा 110 है तो उसके आपको इंडिकेटर यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और 125 वाले में आपको इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर यहीं पे नीचे मैं मडगार्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर में आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। देखिए 2 कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे अंदर की तरफ आपको ब्लैक ऑफर किया जाता है। ऊपर हमारा बॉडी कलर जो कि हमारा ग्रे फिनिश में है तो वो हमें देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको इसके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा हमें रबड़ की पैडिंग देखने को मिलती है। और अगर इधर साइड से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप साइड से देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं इसके सस्पेंशन। और यहीं पे आपको रिफ्लेक्टर ऑफर किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं सर्कुलर शेप में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीएट के टायर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे टायर प्रोफाइल 90/90 R12 का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 110 वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे स्टील लिम ऑफर किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 नट देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात की जाए 125 वाला वेरिएंट तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। स्टील लिम भी देखने को मिलता है और वहाँ पे आपको अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाते हैं। जो अलॉय व्हील मतलब डायमंड कट या XYZ जो भी कट होते हैं, प्लस आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको वो भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे अच्छे से तो मैं नीचे आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा आगे 2-4 दिनों में। जैसे टायर प्रोफाइल के बारे में मैंने बात कर ली। और अगर इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो वैसे कि आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी आपको नॉर्मल वही सब देखने को मिलता है, सस्पेंशन, रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे भी वही हमारा टायर प्रोफाइल वगैरह सीएट आपको ये सब ऑफर किया जाता है। और अगर स्कूटी के प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए जो इसकी नोज हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे हमारा थोड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको जो एसेसरीज वगैरह देखने को मिलती है, जैसे कि आगे की तरफ तो लगी हुई है, अभी पीछे की तरफ लगी हुई नहीं है। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो ऑन रोड प्राइस में ये आपको टोटल एसेसरीज मिलेगी। जैसे कि अगर मैं कंप्लीट बताऊँ तो कंप्लीट जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंट करा तो इसी हिसाब से कंप्लीट एसेसरीज कुछ यहाँ पे भी लग जाएगी, जिससे बाई चांस स्क्रैचेस वगैरह नहीं आती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो फ्रंट में भी दोनों साइड आपको लगी हुई देखने को मिल रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। जैसे कि मैंने अभी आपको देखा सेम टू सेम इसी तरह कंप्लीट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट से देखने में कुछ ये सब देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको 2 मिरर देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्मली आप ORV वगैरह बोल पाएंगे।
इस तरफ हो गया हमारा फ्रंट ब्रेक और यहाँ पे आपको रियर ब्रेक कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। अगर आप साइड से देखेंगे तो साइड से देखने में आपको ठीक ठाक लगती है। हमारा अभी स्कूटर खड़ा है हमारा मेन स्टैंड पे और ये रहा हमारा साइड स्टैंड। जैसे कि यहाँ पे अगर साइड काउल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको साइड काउल, देखिए अगर मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ तो यहाँ पे आपको मेटल का ऑफ़र किया जाता है। ये हमारे फाइबर हो गया, यहाँ पे आपको मेटल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 3D में एक्टिवा का लोगो देखने को मिलता है कि आप देख सकते हैं एकदम क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये रहा हमारा रियर फुटरेस्ट तो जिस टाइप का देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ये सब हमें देखने को मिलता है। और नीचे इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन के ऊपर हमें होंडा की बैजिंग देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको ESP का स्टिकर और ये हमारा किक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की किक देखने को मिलती है। और अगर यहीं पे रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको सीएट के टायर देखने को मिलते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको समथिंग 90/100 R10 का आपको देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल में थोड़ा अलग है। आगे का टायर आपको फ्रंट टायर 90/90 का देखने को मिलता है, रियर टायर आपको 90/100 का कुछ इस टाइप का ऑफ़र किया जाता है। ये रहा हमारा इंजन जो कि। और अगर यहाँ पे सस्पेंशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलता है। और ये वेरिएंट हमारा 2024 वाला है तो मतलब इस साइड से तो मैंने बता दिया आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा फुटरेस्ट हो जाता है। और उस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो सेम टू सेम आपको वहाँ पर भी यही सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे एक फुटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा लेडीज़ फुटरेस्ट होता है वो भी यहाँ पे लगेगा। अगर मैं दिखाऊँ तो लगने के बाद कैसा लगता है तो ये रहा हमारा लगने के बाद कुछ ऐसा लगे। तो अभी यहाँ पे लगाने जब आप लोग परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे जब विद एसेसरीज वगैरह लगता है तो सारा कुछ आपको कंप्लीट करके देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इस साइड की। तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम वही सब देखने को मिलता है। ये हमारा फुटरेस्ट, यहाँ पे भी आपको 3D में एक्टिवा का लोगो देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ आपको छोटा सा साइलेंसर ऑफर किया जाता है। तो दोनों साइड की बात होगी। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टैंक ऑफर किया जाता है। टैंक फ्यूलिट आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये तो 20% एथेनॉल एंड 80% आपका पेट्रोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर टेल लाइट की अगर बात की जाए तो आपको कुछ इस शेप में आपको टेल लाइट देखने को मिलता है। और इंडिकेटर भी आपको टेल लाइट के साथ कनेक्टिंग देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहे हमारे दोनों इंडिकेटर। और अगर नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और यहीं पे आपको नंबर प्लेट की लाइटिंग वगैरह जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रही हमारी लाइटिंग। और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका रियर मडगार्ड, ये कुछ स्कूटी के हिसाब से ठीक ठाक ऑफर किया जाता है। और यहीं पे अगर बात की जाए ग्रैब हैंडल की तो आपको कुछ ग्रैब हैंडल इस टाइप का देखने को मिलता है। मतलब कलर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे लेकिन आपको ग्रैब हैंडल का कलर आपको यही आपको देखने को मिलता है, एकदम सिल्वर। कि आप देख सकते हैं 4 स्कूटर हमारे सामने खड़े हैं तो दोनों चारों में आपको ग्रैब हैंडल कुछ इसी टाइप का देखने को मिलता है। तो अगर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीट भी काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पे सीट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको सीट काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलती है। अगर बात की जाए सीट ओपन की वो भी मैं भी आपको कराऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो अगर हैंडल बार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का हैंडल बार देखने को मिलता है। इस तरफ हमारा फ्रंट ब्रेक हो गया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखने को मिलता है इसका रियर ब्रेक। तो इस साइड की अगर बात की जाए तो ये हो गया हमारा लो बीम एंड हाई बीम के लिए। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इसका इंडिकेटर। ये रहा हमारा बी। इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर मीटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एनालॉग मीटर देखने को मिलता है कि आप दोनों तरफ आपको देखने को मिलता है इसके इंडिकेटर का साइन लेफ़्ट एंड राइट। यहाँ पे हमारी लो बीम एंड हाई बीम, ये हो गई हमारी लो बीम एंड हाई बीम के लिए। यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है फ्यूल गेज। और ये रहा हमारा स्पीडोमीटर, जो कि आप देख सकते हैं 120 तक की समथिंग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल इस टाइप का मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको PGM FI फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा कुछ होंडा का स्टिकर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये रहा हमारा फ्यूल एंड सीट को ओपन मतलब ऊपर करेंगे तो हमारा कुछ फ्यूल का ये जो लीड होता है ये ओपन हो जाएगा। और नीचे की तरफ करेंगे तो हमारी जिसमें जैसे मैं बैठा हूँ सीट ये सब ओपन हो जाएगी। बाकी आपको लॉकिंग कुछ इस टाइप की देखने को मिलता है। चाबी आपने नॉर्मल स्कूटर की जो भी देखी होगी एक तरफ निकला हुआ था, तो यहाँ से आप जब घुमाएंगे तो ये हमारा ऑन ऑफ होगा। बाकी इग्निशन स्विच आपको कुछ यहाँ पे इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हैंगिंग के लिए ये सब देखने को मिलता है। बाकी अगर टायर इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टायर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रंट में इतनी रखनी है, रियर में आपको ये सब रखना है। बाकी कैपेसिटी मतलब PSI वगैरह ये सब कुछ आपका यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑफ़र की जाती है। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट
यहाँ से जब ओपन होता है तो बैटरी वगैरह आपकी आराम से यहीं पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको ऑल ओवर दिखा दिया कि इस बाइक में हमें फ्रंट से देखने में, बैक से देखने में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ नहीं। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी था कि यहाँ पे आपको समथिंग 110 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। और जैसे कि अगर वेरिएंट की मैं बात करूँ तो ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है डीलक्स वेरिएंट। तो अगर मैं दोनों में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको डीलक्स वेरिएंट में सबसे अच्छी खास बात ये होती है, यहाँ पे आपको हेडलाइट में LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है और इसमें आपको वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे सामने खड़ा है डीलक्स वेरिएंट। इसके अगर मैं पावर एंड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो यहाँ पे समथिंग आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। यहीं पे अगर मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 7.73 bhp की मैक्सिमम पावर, 8000 RPM। अगर टॉर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 8.90 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 5500 RPM पे देखने को मिलता है। स्कूटर है तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। माइलेज यहाँ पे समथिंग 50 से 55 का आपको देखने को मिलता है। आगे पीछे आपको दोनों ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। व्हील टाइप यहाँ पे आपको स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं और चेचिस टाइप जैसे कि नॉर्मल अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ तो आपको अंडर बोन देखने को मिलता है। टॉप स्पीड यहाँ पे आपको 110 सीसी का इंजन है तो यहाँ पे आपको 85 की MPH ऑफ़र की गई। टायर टाइप यहाँ पे आपको आगे पीछे दोनों की तरफ ट्यूबलेस ऑफ़र किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दी ये सब आपको देखने को मिलता है। चलिए फ्यूल टैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि हमारा कुछ यहाँ पे इस कंडीशन में देखने को मिलता है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपको 5.3 लीटर की कैपेसिटी ऑफ़र की गई है। इसी के साथ अगर बात करें रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो यहाँ पे आपको 1.3 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। एम्बिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको BS6 फेज़ 2 ऑफ़र किया गया है और फ्यूल टाइप यहाँ पे नॉर्मली पेट्रोल ही आपको देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक ऑफ़र किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रंट वाला सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। तो ये रही इसकी पोजीशन। बाकी अगर बात की जाए रियर सस्पेंशन की तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन ऑफ़र किया गया है। ब्रेकिंग टाइप यहाँ पे आपको ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे आपको CBS देखने को मिलता है। फ्रंट में एंड रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए जाते हैं। दोनों में अगर साइज़ की अगर मैं बात करूँ ब्रेक साइज़ की तो यहाँ पे आपको 130 mm ऑफ़र किया गया है। व्हील टाइप यहाँ पे आपको स्टील देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं स्टील रिम। फ्रंट टायर यहाँ पे आपको 12 इंच का ऑफ़र किया जाता है जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था। और रियर टायर यहाँ पे आपको 10 इंच का देखने को मिलता है। टायर टाइप आपको ट्यूबलेस ऑफ़र किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड चेचिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस स्कूटी में 106 kg का वेट देखने को मिलता है। और अगर सीट हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको समथिंग 762 या 760 mm के आसपास सीट हाइट देखने को मिलती है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ़र किया जाता है। ओवरऑल लेंथ यहाँ पे आपको 697 mm। और अगर ओवरऑल हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप हाइट देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी हाइट देखने को मिलती है 1156 mm। और अगर इसी के साथ व्हील बेस मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको व्हील बेस 1260 mm देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी चेचिस टाइप यहाँ पे आपको अंडर बोन ऑफ़र किया गया है। चलिए इसके बारे में तो सब कुछ बता दिया। अब आप लोग सोच रहे वारंटी के बारे में तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या फिर 36,000 किलोमीटर ऑफ़र की जाती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस बाइक का रिव्यू। जैसे कि इस बाइक नहीं स्कूटर के बारे में कुछ इस तरह का था रिव्यू। तो यहाँ पे मैंने रिव्यू में सब कुछ आपको बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके क्या प्राइसिंग है, क्या एक शोरूम है क्या नहीं। तो अभी मैं बता देता हूँ इस स्कूटर का एक शोरूम। तो यहाँ पे आपको एक शोरूम 78,824 रुपये की देखने को मिल जाती है। और अगर ऑन रोड प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये स्कूटर जो कि हमारे सामने खड़ा है होंडा एक्टिवा डीलक्स वेरिएंट, तो इसके ऑन रोड प्राइस 94,288 रुपये आपको देखने को मिलते हैं। ये प्राइस मैं आपको उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के बीसलपुर के बता रहा हूँ। और जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं यार अगर हम लोगों को इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानने हैं तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम। वहाँ से मैं चेक करके आपको आपके सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूँगा। और अगर मैं यहाँ के एड्रेस की बात करूँ जो जहाँ मैं वीडियो शूट करने आता हूँ, ये एड्रेस हमारा देखने को मिलता है कुंती होंडा शोरूम स्टेशन रोड बीसलपुर में। तो यहाँ आप जब भी विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंस वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी कुछ इस तरह का था इस स्कूटर का रिव्यू जो कि हमारे सामने खड़ा था होंडा एक्टिवा डीलक्स वेरिएंट। वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।